अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के घर से कि आप सब खैरियत से होंगे। एक साहब जो मुझे लाहौर में दांतों के डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करने के दौरान डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि उनके वालिद भी एक कामयाब मुआलिज हकीम थे। डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे वालिद ने मुझे दांतों का एक टोटका बताया था। आज भी वो दांतों का टोटका मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ। कोई भी शख्स ऐसा हो जिसके दांत हिलते हों, ठंडा गर्म लगता हो, दांतों में दर्द या तकलीफ़ होती हो, हत्ता कि वो दांत जिसके लिए मालिज मशवरा देते हों कि ऐसे दांत फ़ौरन निकलवा दिए जाएं, ऐसा शख्स जो अपने दांतों के इलाज से थक गया हो, ऐसे तमाम दांतों के लिए एक नुस्खा या टोटका जो भी आप कह लें, मुझसे नहीं छुपाया था। मैंने भी इसी तरह लिख कर लोगों को देना शुरू कर दिया। अब जो भी मिलना उसने 2-4 लोगों को ज़रूर बताना, जिसकी वजह से मज़ीद लोग मेरे पास आने शुरू हो गए और आकर इलाज के लिए अपना दुख दर्द सुनाते रहे। मैं उन्हें यही नुस्खा लिख कर देता हूँ। इस ज़मन में एक वाक़या आपको बयान करता चलूँ, छोटा सा है। मेरे पास एक मरीज़ आया जिसके अब तक 18 दांत गिर चुके थे। उसकी उम्र ज़्यादा भी नहीं थी। वो अपने दांतों के इलाज के लिए अब तक हज़ारों रुपया खर्च कर चुका था। उसे ना नफ़ा ना फ़ायदा, नुकसान से नुकसान होता जा रहा था। उसे मैंने ये दवाई लगाने को दी। उसने दवाई कुछ अर्सा तक इस्तेमाल की। उसके दांत ऐसे टिक गए जैसे पहाड़। फिर वो कुछ अर्सा बाद मेरे पास आया तो रोता था कि ऐ काश आपके पास मैं पहले आ जाता तो मेरे सारे दांत ख़त्म ना होते, मेरे फितरी और असली हकीकी दांत मुझसे जुदा ना होते, मैं उन दांतों से महरूम ना होता। मेरी लाइफ में एक एहसास लाइफ टाइम रहेगा। मैं अपने दांतों को अपने हाथों ही गवा बैठा। मेरा जो भी दांत टूटता था मैं उसे मिट्टी में दफन कर देता और रोते हुए अपनी कहानी सुना रहा था वो, और कह रहा था कि मुझे इस दवा ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। नाजरीन, ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं और सुने हैं। उनका शुमार किया और वाक़यातन एक एक वाक़या ऐसा था जिसने मुझे सबक दिया कि पुराने टोटके बाज़ ऐसे होते हैं जिसको इंसान मामूली तो समझता है, लेकिन कितने कारआमद होते हैं ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब से मार्केट में मीठा जहर, बाहर के खाने, मसनूई मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा है, उन्होंने दांतों को ख़त्म कर दिया है। दांतों के बड़े बड़े हस्पताल, गली गली में दांतों के डॉक्टर इतने बढ़ गए हैं कि ज़िंदगी में कभी सोचा ना था। आइए मैं आपको वो छोटा सा टोटका जिसमें समझता हूँ कि वो साहिब निस्बत डॉक्टर का सदका जारिया है, जिस तरह वो खुद साहिब निस्बत हैं और ये उनके वालिद का सदका जारिया है। मैं समझता हूँ कि ये अमानत है जो मेरे पास डॉक्टर साहब के ज़रिए आई। वो अमानत मैं अब आपको लौटा रहा हूँ। वो टोटका है, आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। वुल शाफी घेरू 20 ग्राम, सफ़ेद फटकड़ी 20 ग्राम, सफ़ेद नमक देसी 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें और सफ़ेद ग्लिसरीन 50 ग्राम में मिलाएं, खूब मिक्स करें। ये एक पेस्ट या महलूल सा बन जाएगा। आप जब भी इस्तेमाल करें अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि दवा नीचे बैठ जाती है। और इसको दांतों के अंदर बाहर आखिरी दांत तक अच्छी तरह लगाएं और खूब मलें। चंद मिनट तक कुल्ली ना करें। अगर हल्के नीम गर्म पानी से कुल्ली करें तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपको। 5-10 मिनट के बाद कुल्ली करें, सेहत तबीयत भी फराग हो जाएगी और दांतों की तकलीफ़ यूँ ख़त्म होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, अपने आने वाली नस्लों को ज़रूर बताएं। देखिए नाज़रीन, क्योंकि दांत हैं तो आप अल्लाह पाक की खाने वाली हर नेमत का जायका चख सकते हैं। देखिए, अगर मुंह में दांत नहीं है ना तो आप अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाएंगे। तो अल्लाह पाक का शुक्र करें और इस टोटके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं
تاکہ آپ خوش رہیں، کھائیں پیئیں، صحت مند رہیں۔ دانتوں کا مرض اس چھوٹے سے ٹوٹکے کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس ٹوٹکے کو لازماً بنائیں۔ کبھی بھی آپ کے دانت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔